नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बरा है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी। हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। तो आज सेकंड हाउस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। लास्ट वाली वीडियो में आपको मैंने फर्स्ट हाउस के बारे में बताया था, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बीपीएचएस यानी बृहद पराशर होरा शास्त्र, इसके अकॉर्डिंग जो भी इसमें लिखा हुआ है वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं मार्केट से बुक परचेज करके। लेकिन जिन लोगों के पास समय की कमी रहती है उनके लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी जो वीडियोस हैं वो रहने वाली है। तो आइए आज बात करेंगे सेकंड हाउस के बारे में। बीपीएचएस में ऑथर ने क्या लिखा है सेकंड हाउस के बारे में, क्या हमारे ऋषि मुनियों ने दूसरे भाव के बारे में कहा है, कुछ बेसिक कारकत्व यहाँ पे लेंगे, और कैसे वेल्थ और पैसा यानी आपका वेल्थ और प्रोस्पेरिटी और पैसा कैसे सेकंड हाउस से देखा जाता है, कौन से इसमें ग्रह रहेंगे तो अच्छे होते हैं खराब होते हैं, कुछ इस पे भी चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दिए। और हमारा जो कोर्स है बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप कुंडली कैसे देखी जाती है। 4 महीने का एक कोर्स है और बहुत सारी इसमें आपको हिडन टेक्निक्स आपके साथ में शेयर करूंगा। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। पहले बात कर लेते हैं बीपीएचएस चैप्टर 11 और श्लोका नंबर 3। इसमें ऑथर ने क्या लिखा है ये मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। जजमेंट ऑफ सेकंड हाउस, जजमेंट ऑफ हाउसेस का ये पूरा चैप्टर है, चैप्टर 11। इसमें सेकंड हाउस के बारे में क्या लिखा हुआ है बीपीएचएस में। दूसरे भाव को पैसा और वेल्थ ये कहा गया है बीपीएचएस में। दूसरा भाव फूड, खाने पीने और जितनी भी खाने पीने से रिलेटेड चीजें होती हैं, गेहूं ग्रेन्स, ये सारी चीजें ये सब सेकंड हाउस से देखी जाती हैं। तीसरा इसमें लिखा है फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, जब किसी स्त्री का विवाह होता है ये सेकंड हाउस से देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं सेकंड हाउस मैरिज को भी इंडिकेट करता है। फैमिली का मतलब जो है ऑथर का यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड भी है, प्लस आपकी जो पूरी फैमिली होती है, पूरा कुटुंब जिसको आप कहते हैं, वो भी सेकंड हाउस से देखा जाएगा। उसके बाद सेकंड हाउस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को यहाँ पे इंडिकेट करता है जो बीपीएचएस में लिखा है, वो है आपके संस्कार कैसे हैं, ये सेकंड हाउस से देखा जाता है। उसके बाद सेकंड हाउस जो है ये मारक भाव भी है, तो इसको डेथ का भी हाउस जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी है बीबीएचएस में, आप पढ़ेंगे चैप्टर 11 में बता रहा हूँ। एनिमीज यानी शत्रु, शत्रु भी दूसरे भाव से देखे जाते हैं, क्योंकि ये आपके भाग्य स्थान से छठा भाव होता है। तो भाग्य में जो लोग रुकावट देंगे वो आपके शत्रु बनेंगे, तो दूसरे भाव से आपके शत्रु भी देखे जाते हैं। ये बीबीएचएस में लिखा है बहुत क्लियर। और इसके बाद लिखा है मेटल्स, हर तरह के मेटल्स, ज्वेलरी, स्टोन्स, कुछ भी चीजें जो मेटल से रिलेटेड होंगी ये सारा दूसरे भाव से देखा जाता है दोस्तों। हालांकि कारतत्व तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने इन शॉर्ट करके आपको यहाँ पे बताया है। तो अब अलग अलग ग्रहों के हिसाब से आप इनको जोड़ सकते हैं। जैसे अब आगे चलते हैं, इसको और क्या कहा गया है बीपीएचएस में वो एक एक करके मैं आपके सामने थोड़े थोड़े टॉपिक्स जो हैं वो रीड भी करके बताऊंगा। तो यहाँ पे अब मैं जा रहा हूँ चैप्टर 13 बीपीएचएस का। इसमें लिखा है इफेक्ट्स ऑफ सेकंड हाउस। तो दूसरे भाव से जैसे मैंने पहले बताया है कि वेल्थ देखा जाता है, तो दूसरे भाव के लिए ऑथर यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि अगर दूसरे भाव के स्वामी दूसरे भाव में ही होंगे तो ये वेल्थ के लिए यानी पैसे के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर दूसरे भाव के स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हो, शुभ प्रभाव में हो और बली हो, तो ये भी पैसे के लिए बहुत जो है वो अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर दूसरे भाव के स्वामी, पैसे के स्वामी छठे, आठवें, 12वें भाव में होंगे तो ये फिर फाइनेंशियल कंडीशंस में जो है प्रॉब्लम करता है, आपको फाइनेंसिस की दिक्कत देगा, आपको पैसे का लॉस हो सकता है, कर्ज भी यहाँ पे लिखा है कि कर्ज भी हो सकता है। लेकिन बेनिफिक सेकंड हाउस में जब बैठते हैं तो आपके धन की वृद्धि करते हैं। अगर वो बली होंगे, पाप प्रभाव में नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर बेनिफिक सेकंड हाउस में बैठेंगे और उनपे और ज्यादा अगर पाप प्रभाव है तो फिर आपको पैसे को लेकर, पैसे कमाने को लेकर बहुत ज्यादा समस्या जो है वो हमेशा रहती है। अब यहाँ पे एक लाइन बीपीएचएस में चैप्टर 13 में लिखी है सेकंड हाउस, इफेक्ट्स ऑफ सेकंड हाउस में, कि बृहस्पति को दूसरे भाव में इतना अच्छा नहीं माना गया है।
क्योंकि इसका रीजन यह है कि इस भाव के कारक ग्रह माने जाते हैं। लेकिन अगर यही बृहस्पति अपनी राशि में हो तो फिर इनको यहाँ पे शुभ माना गया है। बाकी सब ग्रह जैसे बुध और वीनस सेकंड हाउस में बहुत शुभ माने जाते हैं। कंडीशन वही है कि अपनी अच्छी राशियों में होनी चाहिए, शुभ राशि में होनी चाहिए, बहुत ज्यादा पाप प्रभाव इन पे नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है वो कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। उसके बाद कहते हैं कि अगर दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति हों, दूसरे भाव के स्वामी अगर बृहस्पति हों और वो मंगल के साथ युति करें दूसरे भाव में ही, ये बीपीएचएस चैप्टर 13 श्लोक नंबर 3 में लिखा हुआ है कि वन विल बी वेल्दी जुपिटर इन सेकंड एज लॉर्ड ऑफ द सेकंड और विद मार्स एंड विद मार्स, यानी दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति खुद ही हों और साथ में मंगल बैठे हों, तो ऐसे लोगों के पास अपार धन संपदा होती है, लैंडेड प्रॉपर्टीज होती है, किराए की इनकम यानी रेंटल इनकम भी यहाँ पे देखी जाती है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही अच्छा नियम है सेकंड हाउस के बारे में, और इसके अभी और भी आगे वर्सेस हैं जो मैं अभी धीरे धीरे आपको बताऊंगा। अब ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि अगर दूसरे भाव के स्वामी 11वें भाव में हो, शुभ ग्रह द्वारा दृष्ट हो, तो ये आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करते हैं। नेटिव के पास खूब पैसा होता है, लेकिन शुभ होने चाहिए हमेशा। ठीक है, अगर दूसरे भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी दोनों युति करते हैं केंद्र और त्रिकोण में, शुभ होने चाहिए, पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए, तो ऐसे व्यक्तियों के पास भी अपार धन संपदा होती है। ये एक तरह से राजयोग का रिजल्ट्स जो है वो देता है। तो दूसरे भाव में पापी ग्रह जब बैठते हैं तो आपको पैसा कमाने के लिए जीवन में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरे भाव में शुभ ग्रह होंगे, शुभ प्रभाव में होंगे, तो फिर पैसा कमाने के लिए इतना स्ट्रगल आपको नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि किस ग्रह का एस्पेक्ट पड़ रहा है। वो ग्रह एक मेलेफिक ग्रह है, नेचुरल मेलेफिक ग्रह है, या उस कुंडली के लगन के लिए भी एक मेलेफिक ग्रह है, तो वो भी आपको यहाँ पे काउंट करना है। ये उदाहरण एक मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए किसी के चंद्रदेव 4 नंबर राशि में सेकंड हाउस में ही बैठे हो, तो ये अपने घर पे ही बैठे हैं। तो अभी जो ऑथर ने यहाँ पे लिखा है कि अगर सेकंड लॉर्ड सेकंड में होंगे तो व्यक्ति के पास धन संपदा अच्छी होगी, पैसा अच्छा होगा, वेल्थ अच्छी होगी, प्रोस्पेरिटी होगी लाइफ में, अगर पाप प्रभाव नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं मंगल इन पे दृष्टि डाल दें इस सेकंड हाउस में बैठे हुए चंद्रमा पर, तो फिर जो है, जो श्लोक में ऋषि ने लिखा है कि अगर पाप प्रभाव होगा, मेलेफिक ग्रहों का प्रभाव होगा, तो फिर पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। 3 नंबर लगन आएगा, क्योंकि अगर दूसरे भाव में चंद्रमा अपने घर पे ही बैठे हैं तो 4 नंबर बनेगा वहां पे। तो मंगल 3 नंबर लगन वालों के लिए, मिथुन लगन वालों के लिए मंगल जो है एक बहुत ही नेगेटिव प्लैनेट माने जाते हैं। तो ये मंगल अगर चंद्रमा पर दृष्टि करेंगे, तो जो ऋषि ऑथर ने श्लोक में लिखा है कि दूसरे घर के स्वामी दूसरे में ही हों लेकिन पाप प्रभाव में होंगे, तो फिर पैसा कमाने में दिक्कत होगी। तो ये चीजें भी आपको साथ साथ नोट करनी है। खाली एक कॉन्सेप्ट नहीं देखना है कि अगर सेकंड लॉर्ड सेकंड में है तो अपार धन संपदा आपको मिलने वाली है, उस पर दृष्टि भी आपको जरूर देखनी है। किस ग्रह के साथ युति हो रही है वो भी आपको वहां पर जरूर दें। तो यही विराम दे रहा हूँ, आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। जय शनिदेव।